क्या होता है, जब एक शैतान राजा लोगों को मार रहा होता है, तभी एक लड़की को दीवार पर टंगा हुआ एक मिरर मिलता है जिससे वो दूसरी किसी भी टाइमलाइन में जा सकती थी। इसके बाद वो राजा भी उसी टाइमलाइन में पहुंच जाता है। फिर वही टाइम पोर्टल मिरर एक लड़के को मिल जाता है। वो उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। क्या वो लड़का उस लड़की को बचा पाएगा? चलिए देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्पेस शिप को दिखाया जाता है। ये स्पेस शिप बहुत बड़ा था जिसके लैंड करने से रेगिस्तान में तूफान आ गया था। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो इसी वजह से भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की का जेवर वहीं पर गिर जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। उस लड़की का जेवर एक लड़के को मिलता है जिसका नाम पोंग था। दरअसल यहाँ पर कुछ लोग पुराने जमाने की चीजों को खोद कर निकाल रहे थे। वो लोग ऐसा मानते थे कि किसी जमाने में यहाँ पर एक शहर रहा होगा। पोंग उस जेवर को अपने क्रू मेंबर को दिखाता है। तभी वहाँ पर एक अंग्रेज आकर कहता है, यहाँ पर अगर किसी को भी कुछ मिलता है तो वो सबसे पहले मुझे लाकर दिखाए। पोंग उस अंग्रेज से कहता है, ये सब तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि चीन की है। ये सुनकर वो अंग्रेज हंसते हुए चला जाता है। पोंग और उसकी टीम इस जगह पर काफी टाइम से रिसर्च कर रहे होते हैं। इन्हें यहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें और उसी शहर का मैप भी मिल गया था, लेकिन वो मैप अभी अधूरा था। और दूसरी तरफ तूफान से बचकर भाग रहे लोगों में से एक आदमी और एक लड़की बंकर में नीचे गिर जाते हैं, जो देखने में एक मंदिर की तरह लग रहा था। इस आदमी का नाम झिंक होता है। इसके काफी चोट लगी हुई थी। और इस लड़की का नाम यमन है जो एक सन्यासी है। झिंक मरने से पहले यमन से कहता है कि वो उसके भाई से थोड़ा सा बच कर रहे। अब यमन यहीं पर घूम रही होती है। वो भगवान से प्रेयर करती है कि भगवान उसे बचा ले। तभी अचानक से एक दीवार पर कमल के फूल जैसी किसी चीज में से एक मिरर नीचे गिरता है। अब सीन शिफ्ट होता है तो पोंग ट्रेन से अपने साथियों को लेकर किसी दूसरी जगह पर जा रहा होता है। पोंग अपने क्रू मेंबर में से एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन वो लड़की किसी दूसरे लड़के को पसंद करती थी। अब उसी अंग्रेज जिसका नाम जॉन था, उसने अपने दो साथियों को ट्रेन में इन पर नजर रखने के लिए भेजा था ताकि वो पोंग से उसका सामान छीन ले। वो लोग पोंग से उसका बॉक्स छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन में मौजूद लोग पोंग की हेल्प करने लगते हैं। सब लोग जॉन के आदमी को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। जब लीड उस बॉक्स को चेक करती है तो उसमें रखा हुआ मिरर टूट चुका था, जिससे लीड को काफी दुख होता है। तो पोंग उसे समझाते हुए कहता है वो उस टूटे हुए मिरर को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा। घर आकर पोंग बहुत सारी किताबों को पढ़ता है ताकि उसे मिरर जोड़ने का कोई तरीका मिल जाए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अब सीन शिफ्ट होता है तो यमन भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि भगवान उसे और उसके गांव को बचा ले। यहीं पर हमें समझ में आता है जब मिरर यहाँ पे टूटा था तो वही मिरर ट्रेन में भी टूट गया था जो पोंग के बॉक्स में रखा हुआ था। अब हमें समझ आता है कि अब दो टाइमलाइन एक साथ चल रही होती हैं। जब यमन भगवान से प्रार्थना कर रही होती है तो वो मिरर अपने आप जुड़ने लगता है और पोंग के पास रखा मिरर भी उसी तरह से जुड़ने लगता है। तभी इन दोनों मिरर में एक पोर्टल बनता है। उस पोर्टल से यमन पोंग को देख सकती थी। वो पोंग को देखकर उसे भगवान समझ रही थी, तो पोंग भी हैरान था, आखिर ये क्या हो रहा है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो यमन बहुत घबराकर उसे जवाब देती है, मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ और ये सब आपके ही वजह से हो रहा है। तभी पोंग यमन के पीछे की दीवार को देखने लगता है तो यमन उस दीवार को पोंग को अच्छे से दिखाती है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है ये मिरर साधारण नहीं है बल्कि ये एक टाइम पोर्टल है जो इस टाइम लाइन से दूसरी टाइम लाइन में जुड़ गया है। यमन पोंग से हेल्प मांगती है कि वो उसे बचा ले, तो पोंग उसे बताता है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और कहता है उससे पहले यमन को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। पोंग उसे उस जमाने की बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करता है जिसके बारे में ये लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। यमन काफी दिनों से भूखी थी, इसीलिए पोंग उसे कुछ खाने को देता है। पोंग बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने एक ऐसी खोज कर ली थी जो शायद कोई नहीं कर सकता। धीरे धीरे ये बात उसके सब साथियों को पता चल जाती है, जिस वजह से पोंग को सम्मानित भी किया जाता है। जॉन भी इसी जगह पर आया हुआ था और वो पोंग के एक साथी को अपने साथ में मिला लेता है। अब पोंग बहुत ज्यादा खुश था और जो भी उसके साथ हुआ वो सारी बातें यमन को बताता है। इसके बाद में उससे कहता है कि तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम मुझे बताओ और मैं किस तरह से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यमन उसे एक शैतान राजा के बारे में बताती है जो धीरे धीरे करके उन सब लोगों को मार रहा था जो भगवान में बिलीव करते हैं, क्योंकि वो खुद इस जगह का भगवान बनना चाहता है। जब ये दोनों मिरर में बातें कर रहे होते हैं तभी लीड उसे छुप कर देख लेती है। अब यहाँ पर जॉन के आदमी आ जाते हैं और वो लीड को अपने साथ जॉन के पास ले जाते हैं। अब जॉन को भी इस मैजिकल मिरर के बारे में पता चल जाता है तो वो अपने दो आदमियों को पोंग के घर पर मिरर चुराने के लिए भेजता है। पोंग उससे बचकर वो मिरर लेकर भाग रहा होता है, तभी जॉन उसे पकड़ लेता है और दूसरी टाइमलाइन में यमन को भी उस राजा के आदमी पकड़कर उसके पास ले जाते हैं। और ये सब होते ही उस मिरर का पोर्टल भी बंद हो जाता है। तभी राजा का एक सैनिक उसे बताता है ये मिरर स्वर्ग जाने का रास्ता है, इसे केवल एक सन्यासी ही खोल सकता है। अगर इस मिरर को अगर किसी मंदिर के पास ले जाकर खोला जाए तो उसे स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाएगा।
तभी वो राजा यमन को पकड़कर कहता है कि तुम्हारा पूरा परिवार मर चुका है, तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरा एक काम करना होगा। दूसरी तरफ जॉन मिरर और पॉन्ग को लेकर एक मंदिर के पास में जा रहा होता है। कुछ देर पैदल चलने के बाद में ये लोग भी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर राजा पहले से आया हुआ था। ये जगह देखने में एक रेगिस्तान थी, चारों तरफ रेत थी। राजा यमन से उस मिरर को स्टार्ट करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ पॉन्ग इस मिरर को चालू करने ही वाला था। देखते ही देखते इस जगह पर भूकंप आ जाता है, जिस वजह से सब लोग रेत के अंदर चले जाते हैं। रेत के अंदर ही वो मंदिर होता है। इस समय पोंग और यमन एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी टाइम लाइन अलग अलग होती है। पोंग और यमन उस मिरर को लेकर मंदिर के पास में जाते हैं, जो देखने में एक एलियन शिप लग रहा था। दोनों लोग प्रार्थना करते हैं कि वो एक दूसरे से मिल जाएं। तभी यहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है और अब ये दोनों लोग एक दूसरे को देख पा रहे थे। ये दोनों काफी खुश थे और वही जॉन भी। ये देखकर खुश हो रहा था कि अब उसे दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मिल चुका है। पोंग यमन से कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो सब कुछ ठीक कर देगा। तुम्हें अपनी ही टाइम लाइन में रहना होगा, क्योंकि तुम आगे चलकर बहुत सारे बड़े बड़े काम करोगी। अब राजा उस पोर्टल से निकलकर पोंग की टाइम लाइन में आ जाता है और अपने साथी से कहता है, क्या यही स्वर्ग है? वो राजा से कहता है, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ कभी नहीं आया हूँ। जॉन राजा और इन लोगों को देखकर काफी खुश था और उनसे कहता है कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, तुम्हें मेरे सामने सिर को झुकाना होगा। लेकिन वो राजा कहता है, मैं झुकेगा नहीं। साला इसके बाद में उनके बीच में काफी लड़ाई होने लगती है और पोंग अपने साथ उसी लड़की लीड को लेकर जा रहा होता है। लीड जिस लड़के को पसंद करती थी, उसने ही उसे धोखा दिया। जैसे ही ये दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते ही देखते यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसमें राजा और जॉन के साथ में उनके सब लोग मारे जाते हैं। इस तूफान से पोंग और लीड ही बाहर निकल पाते हैं। अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और पोंग बूढ़ा हो जाता है। ये दोबारा से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर पहले वो रिसर्च करता था। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। वो लोग पोंग का एक इंटरव्यू लेते हैं और उन लोगों को पुराने जमाने की कुछ लकड़ियाँ मिली हैं, जिस पर किसी भाषा में लिखा हुआ था। वो उससे पूछते हैं आखिर इन लकड़ियों पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पोंग को ये भाषा थोड़ी बहुत आती थी। पोंग जब उस लकड़ी को पढ़ता है तो उस पर वही कविता लिखी हुई होती है जो उसने कभी यमन को सुनाई थी, यानी कि उस टाइम लाइन में यमन भी उस तूफान से बच गई थी और इस लकड़ी पर उसी ने ये कविता लिखी होगी। पोंग मुस्कुराते हुए वही कविता दोबारा से पढ़ने लगता है और इसी के साथ ये मूवी